देखिए हमने पहले कहा कि जो ट्रांजिस्टर है ये एक्शन के हिसाब से, यू सी फ्रॉम द एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज द ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। कहां से? इनपुट सेक्शन से। दिस इज इनपुट सेक्शन से दिस इज द आउटपुट सेक्शन। बेसिक ट्रांजिस्टर का यही काम है कि इनपुट सेक्शन का रेजिस्टेंस आउटपुट सेक्शन में ट्रांसफर कर दे, एंड देन द वर्ड इज कॉइन्ड एज द ट्रांजिस्टर। देयर आर टू टाइप्स, है ना, दो तरह का ट्रांजिस्टर हो रहा है। फर्स्ट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड सेकेंड इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को इस तरह से बना सकते हैं। एनपीएन, द टर्मिनल्स आर इमीटर, बेस एंड कलेक्टर्स। हियर आर पीएनपी इन द सेम वे, जैसे कि पहले दिया गया कि टर्मिनल्स इसमें भी तीन होंगे, इमीटर, बेस और कलेक्टर। अब ये जो डायमेंशन है ब्लॉक का, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम फैब्रिकेशन टेक्निक पर जाना चाहते हैं। हमने कहा फैब्रिकेशन टेक्निक ट्रांजिस्टर का वैसे ही है जैसे कि कोई पेड़ का रोपना हो, प्लांटेशन, सैपलिंग ऑफ द ट्री। तो पेड़ में क्या करते हैं कि पहले मिट्टी में गड्ढा खोदते हैं, फिर मिट्टी निकालते हैं, फिर उसमें कुछ पाउडर्स डालते हैं, एंटी टर्माइट हो या खाद हो, और फिर पौधा लगाते हैं। एग्जैक्टली यही प्रक्रिया यहाँ भी करते हैं। क्या है? इसके लिए एक सिलिका ऑक्साइड का वेफर यूज करते हैं जिसको हम चिप कहते हैं। दिस इज नोन एज चिप। और ये वेफर का जो डायमेंशन है उसकी लेंथ लगभग 50 माइक्रो, एल इज 50 माइक्रोमीटर, और ब्रेथ जो है 30 माइक्रोमीटर का ब्रेथ लेते हैं। इस डायमेंशन का एक चिप लेते हैं और उस चिप में पहले बीच से थोड़ा गड्ढा कर देते हैं। बीच से गड्ढा करने के बाद उसके अंदर प्लाज्मा इनहेंस पीई केमिकल वेपर डिपोजिशन, सीवीडी, केमिकल वेपर डिपोजिशन के द्वारा इसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के हेल्प से वेपर स्टेट में एल्युमिनियम और वेपर स्टेट में सिलिका मिला करके और इसको डोप करते हैं, दैट इज लाइट डोप। और उस लाइट डोप के कुछ समय बाद फिर उसमें फास्फोरस और सिलिका का डोप करते हैं जो एन टाइप का डोप बनता है। तो एन टाइप के डोप जो है वो बीच में आ गया, उसके बाद पी टाइप हो गया और सबसे बाहर जो है एन टाइप हो गया। उसका डायग्राम कुछ इस तरह से मिल गया, और ये एन बाहर का साइड, देन बीच का पतला साइड पी, एंड देन इनर साइड में एन हो गया। और इसी तीन का जो नाम दे दिया जाता है, दिस इज योर इमीटर, हियर इट इज कलेक्टर, एंड बीच का बेस हो गया। इमीटर, कलेक्टर और बेस। जो ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, एक्चुअल डायग्राम ये, दिस इज द एक्चुअल ट्रांजिस्टर। लेकिन इतना डायग्राम ना बनाकर इसका सिंप्लीफाइड पार्ट ये बना दिया गया, यहाँ से कट कर दिया। जो फैब्रिकेशन है उस फैब्रिकेशन से इतना कट कर दें तो हमारे पास ये एक डायग्राम बन गया। दिस इज द ए ब्लॉक दैट इज कटिंग फ्रॉम द गिवन पार्ट। यहाँ पे नीचे एन है, बीच में पी है और ऊपर एन है। तो दिस इज एनपीएन, दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर जो यहाँ पर ब्लॉक के रूप में बनाया गया। इसी तरह से सिलिका ऑक्साइड वेपर एन टाइप की जगह पी टाइप ले लें और फिर उसमें गड्ढा के रूप में फिर एन टाइप की डोपिंग करें, फिर बाहर साइड में पी टाइप की डोपिंग करें, तो हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाएगा। अब जो फैब्रिकेशन का ब्लॉक डायग्राम है, इसको ध्यान देते वक्त जो सबसे ज्यादा सरफेस है या एरिया है वो कलेक्टर का है, इसलिए यहाँ पर कलेक्टर का साइज बड़ा करते हैं। तो यदि लेंथ के रूप में LC ये कलेक्टर लेंथ कर दें,
ये इमीटर लेंथ कर दे और बीच वाला बेस का लेंथ कर दे LC लेंथ ऑफ कलेक्टर, LB लेंथ ऑफ बेस, LE लेंथ ऑफ इमीटर, ये तीनों लेंथ को यदि इंडिकेट करें तो लेंथ ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन इमीटर एंड विच इज ग्रेटर देन बेस। तो ये एक हमारे पास रिलेशन बन के आता है लेंथ के रिस्पेक्ट में। दोनों केस में NPN ट्रांजिस्टर के लिए भी और PNP ट्रांजिस्टर के लिए भी ये एक लेंथ का पार्ट बन करके आ गया। अब जो प्लाज्मा इनहेंस केमिकल वेपर डिपोजिशन है, जिसमें प्लाज्मा इनहेंस केमिकल वेपर डिपोजिशन से जो डोपिंग कंसंट्रेशन तैयार होता है, उसको भी हम रिलेशनल पार्ट से दिखा सकते हैं। दिस इज DC माने डोपिंग कंसंट्रेशन इन कलेक्टर रीजन, DB मतलब डोपिंग कंसंट्रेशन इन बेस रीजन एंड DE मींस डोपिंग कंसंट्रेशन इज इमीटर रीजन। तो सबसे ज्यादा डोपिंग इमीटर का होता है, देन कलेक्टर का एंड देन बेस का। यही चीज यहाँ भी दिखाया जाता है। इस पार्ट को थोड़ा टेक्निकली यदि हम दिखाना चाहते हैं तो हम एक चीज और यूज करते हैं, N, ये इमीटर के N को N+ कर दिए तो N+ मतलब हो गया हाई डोपिंग, है ना। किसके तुलना में? N के तुलना में। N क्या? कलेक्टर, कलेक्टर की तुलना में हाई डोपिंग एंड देन P जो है वो लो डोपिंग होगी। इसी तरह से PNP ट्रांजिस्टर में इमीटर का जो P है उसके ऊपर एक प्लस साइन लगा देते हैं। दिस प्लस साइन इंडिकेट करता है कि ये हाई डोपिंग हो गया, ये हाई डोपिंग। तो इमीटर रीजन जो है हाई डोप होता है और नॉर्मल डोप होता है कलेक्टर रीजन और कम डोप होता है बेस रीजन। तो इस डायग्राम के थ्रू हम ये आपको बता सकते हैं कि बेस जो होगा वो सबसे पतला होगा और सबसे लाइट डोप होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि बेस को जो होता है, बेस इज लाइटली डोप्ड एंड थीन या थीनेस्ट, है ना। सबसे पतला भी होता है ना, और सबसे कम उसकी डोपिंग भी होती है। तो ये जो पार्ट हो गया, दिस वन इज द ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर का हमको बनाना है सर्किट सिंबल, दैट इज सर्किट symbol of transistor। ठीक है, सर्किट सिंबल में। अब again there are two type, NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर। सर्किट सिंबल को समझने के लिए अगेन वी सी द ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ये है कि जैसे मैंने कहा कि जो कलेक्टर रीजन है वो बड़ा है, तो कलेक्टर रीजन को बड़ा करने के लिए जो भी आप ब्लॉक बनेंगे, ध्यान रखिए कि उसको बीच से डिवाइड कर दीजिए। तो बीच से डिवाइड करेंगे तो ये लेंथ LC हो जाएगा कलेक्टर का, और जो लेफ्ट पार्ट का पार्ट है उसमें एक छोटा डिवीजन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बेस का LB, और ये जो छोटा पार्ट हो गया दिस इज योर LC। तो जो आपका कॉन्सेप्ट है LC इज ग्रेटर देन LE इज ग्रेटर देन LB, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दिस वन इज इमीटर, हियर इट इज कलेक्टर एंड देन दिस पॉइंट इज बेस। अब यदि ये NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और मैंने ये भी कहा कि ये हाईली डोप है इसलिए इसमें N+ कर देंगे। ये हो गया आपका होल, और देन देयर आर कलेक्टर। एक और भी सिंबल यूज करते हैं कि कलेक्टर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं तो लगता है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है,
and that's indicate about the n plus। तो ये ध्यान में रखना है, n plus p और n। अब देखिए थोड़ा सा यदि ट्रांजिस्टर को डायोड के कॉन्सेप्ट में देखिए, तो डायोड का कॉन्सेप्ट क्या है? दिस इज द पी एन डायोड, दिस इज पी एन डायोड। पी में होल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में, और इसका सिंबल क्या है? सर्किट सिंबल ये सर्किट सिंबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच का पी है वो दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में, एन से गॉर्न है। तो ये इसको हम कह देते हैं कि यहाँ पर एक डायोड ऐसे बन गया और फिर एक डायोड ऐसे बन गया, और ये टर्मिनल सी हो गया, ये टर्मिनल ई हो गया, और बीच का ये टर्मिनल बेस हो गया, बीच का ये टर्मिनल बेस हो गया। एग्जैक्टली यही पार्ट यहाँ पर भी लगता है। आप जब ब्लॉक बना रहे हैं, बीच से कोशिश करिए लाइन ड्रॉ कर दी, तो बीच से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एलसी हो जाएगा। उसके बाद उसके लेफ्ट साइड में एक छोटा सा लाइन और ड्रॉ कर दीजिए तो ये बेस हो जाएगा। एंड दिस रीजन इज इमीटर। तो इमीटर, बेस और कलेक्टर बनाने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब दिस पार्ट इज पी टाइप, है ना, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, डोपिंग कंसेंट्रेशन, तो P प्लस, ये N हो गया, और ये कम है तो दिस वन इज द होल, दिस वन इज द होल, PNP। अब डायोड के सिंबल के हिसाब से यदि बात करें तो ये दिस इज योर P एंड दिस इज योर P, दिस इज कलेक्टर, दिस इज इमीटर एंड हियर इट इज बेस। तो क्या दिख रहा है दोनों में, एनपीएन और पीएनपी में सबसे बड़ी चीज कि दोनों में दो डायोड, दोनों में दो डायोड है, और दोनों डायोड्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। एनपीएन में आउटसाइड का डायरेक्शन दिखा रहा है और पीएनपी में इनसाइड का डायरेक्शन दिखा रहा है। यही पॉइंट को हम यूज करते हैं सर्किट सिंबल में। सर्किट सिंबल्स में क्या करते हैं, जनरली एक सर्किल बना दिया, और सर्किल बनाकर एक पॉइंट लगा दिया, ये बेस। यहाँ पर भी एक सर्किल बना दिया और सर्किल में ये पॉइंट हो गया बेस, दिस इज योर बेस। अब बेस के आधार पर ये दो टर्मिनल और हमने यहाँ पे रख कर दिया, दिस इज इमीटर एंड हियर इट इज कलेक्टर। अब देखिए जो पॉइंट बेस है इससे लेंथ ज्यादा है, तो ये लेंथ हम कर दिए कलेक्टर का, और उससे कम लेंथ हो गया तो ये हो गया इमीटर का। मतलब इस पॉइंट से ये जो साइट है कलेक्टर का वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस वन। यही चीज यहाँ पे भी ध्यान में रखते हैं कि ये कलेक्टर का पॉइंट है एंड दिस इज इमीटर पॉइंट, और इसको मिलाते हैं। तो जो पॉइंट यहाँ से इस बीच से जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं कलेक्टर का, कोशिश ये होना चाहिए उससे कम ये डिस्टेंस इमीटर का। तो पहला जो करेक्ट डायग्राम है उसको सीखने के लिए कि जो बेस से दूरी है, बेस से दूरी किसकी कितनी होनी चाहिए, ये स्पेसिफिक है सही स्टैंडर्ड बुक्स के लिए। बाकी किताबों के लिए तो कुछ भी डायग्राम बना देते हैं, वो उसको चिंता न करें। अब तीसरा पॉइंट हो गया एरो का, फोर्थ पॉइंट इज एरो, है ना। एरो किस डायरेक्शन में होगा, एनपीएन में और पीएनपी में, और दोनों का एरो जो है अपोजिट होता है, ये बात क्लियर। तो देखिए एनपीएन में पहले डिसाइड कर देते हैं तो पीएनपी अपने आप उसको डिसाइड हो जाएगा। अब देखिए एनपीएन में ये जो डायरेक्शन है आउटवर्ड, ये डायरेक्शन जो है आउटवर्ड है, तो यदि हम ये डायरेक्शन आउटवर्ड ये दिखा दिए, है ना, इमीटर के ऊपर टर्मिनल लगा देंगे तो कलेक्टर और इमीटर का डिफरेंशिएशन हो जाए। कलेक्टर पर एरो नहीं होता, इमीटर पर एरो होता है ना। जैसे इसमें देखिए दोनों में सेम है, इमीटर और कलेक्टर पर कोई एरो नहीं है तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो ये एरो इधर हो गया। तो ये जो हो गया दिस इज योर एन पी एन
transistor circuit symbol, and here it is PNP transistor circuit symbol, है ना। NPN और PNP का ट्रांजिस्टर सर्किट सिंबल जो आप बुक्स में करते हैं। अब याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है, तो NPN को याद रखने का एक गलत तरीका आप सीख लीजिए। गलत तरीका क्या है? एरो को डिटरमाइन करने के लिए इसको आप लिख दीजिए नॉट पॉइंट इन, है ना। एन दिस here it is P and this is N, NPN, not point in। अब not point in जो आपने लिखा है इसका मतलब क्या हो? not point in, point in नहीं है तो कहाँ होगा? पॉइंट अंदर नहीं है तो क्या होगा? पॉइंट बाहर होगा, पॉइंट बाहर होगा, तो ये पॉइंट बाहर होगी, नॉट पॉइंट इन। तो एनपीएन में हमेशा क्या होगा? पॉइंट बाहर होगा, और जो भी एनपीएन में पॉइंट होगा उसका अपोजिट पीएनपी में होगा, तो पीएनपी में पॉइंट इन हो गया, इसमें पॉइंट इन हो गया। तो एनपीएन को यदि आप नॉट पॉइंट इन के फॉर्मेट में याद रखेंगे तो पीएनपी अपने आप समझ में आ जाएगा और आप उसको यूज कर लेंगे। तो हमने आपको यहाँ पे 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताया ट्रांजिस्टर का, और ट्रांजिस्टर की ये चीज बहुत मिसिंग है, बुक्स में मिसिंग है, क्योंकि ये चीज इतना बताने का ना उनके पास फुर्सत है और ना उनके पास इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट कि सर्किट सिंबल में बेस से किसकी दूरी ज्यादा होगी, कलेक्टर की कि इमीटर की, है ना। अब इंटरेस्टिंग बात बताएं कि बुक्स में इस तरह के भी डायग्राम बने, ये बेस हो गया और यहीं पे कलेक्टर भी, इमीटर भी हो गया, यही कलेक्टर भी है, दिस इज कलेक्टर, दिस इज इमीटर, और ये इट इज बेस, और ये इधर से कर दिया तो इमीटर और अंदर कर दिया तो मतलब एनपीएन और पीएनपी का। बट दिस डायग्राम इज, ये डायग्राम और इस तरह का डायग्राम बनाना बहुत गलत है ना। इस तरह का डायग्राम नहीं होना चाहिए, ये डायग्राम नहीं होना चाहिए। उसके पीछे जब स्टूडेंट पूछता है क्यों नहीं होना चाहिए, तो फिर उसके लिए ये पूरा रीजन आपको बताना पड़ेगा कि व्हाई दिस काइंड ऑफ डायग्राम शुड नॉट बी ड्रॉन हियर, है ना। तो ये सर्किट सिंबल हो गया, ट्रांजिस्टर का हो गया, और इस ट्रांजिस्टर के सर्किट सिंबल के आधार पर अब हम लोग सर्किट का वर्किंग बताते हैं, ट्रांजिस्टर का वर्किंग। ट्रांजिस्टर के वर्किंग में 2-3 पॉइंट हैं। पहला है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में जो 3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, CB, CE एंड CC, 3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इस कॉन्फ़िगरेशन का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट होता है ऑपरेशन, है ना। ऑपरेशन 4 तरीके का होता है ना, एक्टिव, कट ऑफ, सैचुरेशन एंड इन्वर्टर के रूप में। तो फर्स्ट वी लाइक टू हैव द ऑपरेशन, कि किस तरह से हम इसका ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। ऑपरेशन इन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के लिए एक टेबल बनाते हैं। वी सी द टेबल, फर्स्ट इज सीरियल नंबर, दैट इज 1 2 3 4, 4 केसेस होते हैं। वो 4 केसेस जो होता है जंक्शन की वजह से बनते हैं, जंक्शन बिटवीन इमीटर बेस और दूसरा
junction between base collector and then action क्या है? तो जंक्शन बिटवीन इमीटर और बेस, इमीटर बेस के बीच के जंक्शन में जो एक्शन होगा वो दो ही एक्शन होगा, एक फॉरवर्ड बैस का और दूसरा रिवर्स बैस का। तो फॉरवर्ड बैस और रिवर्स बैस पहले से हम पढ़ चुके हैं कि कब फॉरवर्ड बैस बनता है और कब रिवर्स बैस बनता है। तो हम इसको सिंबॉलिकली एफबी और आरबी से डिनोट कर रहे हैं इस समय। तो जंक्शन जो होगा इमीटर बेस फॉरवर्ड बैस हो जाए और बेस कलेक्टर रिवर्स बैस हो जाए तो ये एक्टिव रीजन कहते हैं। दिस इज एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन हो जाए। दोनों फॉरवर्ड हो जाए तो जंक्शन बिटवीन इमीटर बेस इज फॉरवर्ड, जंक्शन बिटवीन कलेक्टर बेस इज फॉरवर्ड, तो ये होता है सैचुरेशन। दिस इज सैचुरेशन रीजन। और दोनों रिवर्स हो जाए मीन्स इमीटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बैस and this is also reverse bias, so it is called cutoff region। और चौथा जो और अंतिम ये होगा कि पहले का रिवर्स हो जाए, माने इमीटर बेस रिवर्स बायस हो जाए और बेस कलेक्टर फॉरवर्ड बायस हो जाए, तो इसको हम लोग कह देते हैं दिस इज इन्वर्टर। दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टर। तो एक टेबल तो ये हो गया, दैट इज दिस टेबल इज फॉर ऑपरेशन। दूसरा टेबल बनता है, सेकेंड टेबल इज फॉर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और कॉमन क्या है, व्हाट इज द कॉमन। तो देयर इज अ 3 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यू कैन टेक दिस इज सीरियल नंबर एंड कॉमन, पॉइंट, इनपुट पॉइंट और आउटपुट पॉइंट और उसका नेम, कौन से नेम है। पहला ये है कॉमन, यदि बेस है, बेस इज कॉमन, तो इनपुट हो जाएगा इमीटर, इनपुट इज इमीटर, आउटपुट इज कलेक्टर पॉइंट। सो दिस इज नोन एज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और इन शॉर्ट में सीबी कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में सीबी कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा यदि इमीटर कॉमन है, इफ इमीटर इज कॉमन, तो इनपुट बेस हो गया और आउटपुट कलेक्टर रहेगा, तो इट इज कॉमन emitter, common emitter configuration is CE। And third and last one is यदि collector common है, input base और output emitter के across आप लेंगे, then it is called CC, common collector configuration। तो इस तरह से this is, you can see CC, common commit, or sometime it is also known as emitter follower। Emitter follower, okay। So this is about the transistor